बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फार्म 45 वाला जो कट्टा है वो खुल चुका है और 70 से ज़ायद कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वो खुलने जा रहे हैं और सैकड़ों दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल जो सबूत हैं वो तैयार कर लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ट्रिब्यूनल्स ने भी अपने काम का आगाज़ कर दिया है। मामला क्या है? अदालतों से चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और वफाकी हाई कोर्ट से इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ भी शुरू। इस पर क्या मामला चल रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, इनके हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं, मज़ीद उलझन का शिकार होते जा रहे हैं और चीफ साहब जो हैं वो मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं, बल्कि धंसते जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं मामला आपके साथ शेयर करता हूँ फार्म 47 और 70 से ज़ायद कौमी असम्बली के हलकों का। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि 8 अप्रैल आखिरी तारीख थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो दरख्वास्तें थीं या जो नताइज चैलेंज किए जाने थे वो चैलेंज करने थे और वो अब किए जा चुके हैं। और इतलात के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 400 से ज़ायद हलकों के जो नताइज हैं वो चैलेंज कर दिए हैं। इन 400 से ज़ायद हलकों में 70 से ज़ायद हलके कौमी असम्बली के हैं, जबकि जो दीगर हलके तकरीबन 300 से ज़ायद बनते हैं वो पंजाब असम्बली और दीगर सूबों के हवाले से हैं। लेकिन मेन जो फोकस है वो चूँकि कौमी असम्बली ज़रा ज़्यादा हाईलाइट रहती है, एन ई की नशस्तें ज़रा ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं, तो 70 से ज़ायद ये हलके हैं जो कि चैलेंज हो चुके हैं। और इस पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने भी अपने काम का आगाज़ कर दिया है। पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, पहले वो 2 रुकनी था, 2 रुकनी से वो 2 जजिस पर मुश्तमिल था और अब वो 8 जजिस पर मुश्तमिल हो चुका है और 6 मज़ीद जजों का इजाफ़ा किया गया है। और ये इजाफ़ा इस बात की तस्दीक भी करता है कि ये मामला यूं ही पसे पुश्त नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पहले 2 जजिस तैनात करके तो उससे ये ख़दशा था कि मामलात बहुत ज़्यादा डिले की तरफ चले जाएंगे। लेकिन 8 जज बैठेंगे और 8 जज इन मसाइल को जो है वो सुनेंगे और जो डिसीजंस हैं वो देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल अपने जो सबूत हैं वो तैयार कर लिए हैं और मंडे से जो कार्रवाई है उसका आगाज़ होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे फार्म 45, फार्म 47 या दीगर जो भी सबूत हैं वो अदालतों के सामने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने रखने जा रहे हैं। और ये जो हलके हैं ये सारे के सारे अब खुलने जा रहे हैं। तो दमादम मस्त कलंदर जिसका इशारा दिया जा रहा था कि ईद के बाद आगाज़ होने जा रहा है, तो ये पहला एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है फार्म 47 की शक्ल में और इन 400 से ज़ायद हलकों की शक्ल में। अब मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं इन्होंने 4 माह के अंदर जो फ़ैसला है वो करना है, यानी कि 120 दिन हैं इनके पास। अब अप्रैल से आप 4 महीने लगा लें, चलें अगर आप अप्रैल का महीना निकाल भी देते हैं तो मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का टाइम है कि ये जो फार्म 45 वाला मामला है ये किनारे लग जाएगा। और वाज़े तौर पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फार्म 45 अपलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट से हटा दिए थे और उन फार्म 45 के अंदर जो गलतियां सामने आई थी, जो कटिंग सामने आई थी, और वो सारी की सारी जो कटिंग थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात के हक़ में थी और उस सारी कटिंग से अगर किसी को लॉस हो रहा था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। तो ये मामला अब अदालतों में खुल चुका है। और फिर दूसरी तरफ ना सिर्फ ये, बल्कि इस मामले को आपने एक और एंगल से जोड़ना भी है कि जिस तरीके से अदलिया में डेवलपमेंट सामने आई हैं, ख़ास तौर पर 6 जजिस के लेटर वाले मामले को देखकर फिर चीफ साहब के अपने जो हम ख्याल थे वो उनसे किस तरीके से अलहदा हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो
एक आवाज़ बुलंद की जजों ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन रहनुमा हैं, जेल में हैं, उनकी ज़मानत के हवाले से। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मामला चलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दबाना है। तो अदलिया जो है वो अंदर से डट चुकी है और इस मामले को लेकर भी इस वक्त बहुत सारे हलकों में काफ़ी जो परेशानी है या हू का आलम इस वक्त बरपा है। तो सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो डेवलपमेंट थी, एक तो ये हुई है। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी हंगामी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और सुप्रीम कोर्ट पे ये है जी कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जो 6 जजेस वाला मामला है, जिस पर आज खुद नोटिस काजी साहब की जानिब से लिया गया और लार्जर बेंच बनाया गया 7 रुकनी, और अभी वो अप्रैल के एंड में ही इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने का अंदिया भी दिया था और इस पर समाअत जो है वो की जाएगी। अब इसमें नाज़रीन इतलात ये हैं कि नवाज़ शरीफ भी इन 6 जजों के मामले पर फरीक बनने जा रहे हैं और इस हवाले से आइंदा दिनों में वो कोई दरख्वास्त दे सकते हैं कि इस मामले में उन्हें फरीक बनाया जाए। और इसमें जो मौक़िफ़ उनकी जानिब से इख्तियार किया जाएगा वो ये होगा कि जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने एक अपनी जो तकरीर थी वो की थी और उसमें पनामा केस और फिर किस तरीके से मामला मैनूपलेट हुआ और जो पनामा वाला सारा स्कैंडल आया और उसकी मैनूपलेशन और जो नवाज़ शरीफ इल्ज़ामात लगाते रहे जजों के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें वो अपनी इस दरख्वास्त में सामने रखेंगे और कहेंगे कि 2017 में भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी की सारी वो मैनूपलेशन थी। और चूँकि जजेस वाला मामला ऑलरेडी खुला हुआ है, दबाव वाला, तो इसी मौक़िफ़ को मज़ीद वो आगे लेकर चलेंगे और इस तरह की जो दरख्वास्त है वो उनकी जानिब से एक सामने आएगी। लेकिन नाज़रीन एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो एक डिफरेंसेस और क्लैशेस हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मायूस हो गए हैं अपने भाई से और वो एक नया बयानिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो दरख्वास्त है वो इसी नए बयानिए को ही बनाने में एक जो है वो उसका एक स्टेप उठाया गया है और मामला अब वो नवाज़ शरीफ जजों के ऊपर और दीगर के ऊपर डालेंगे कि देखें कैसे उनको निकाला गया और अब भी जो है वो उनके साथ धोखा किया गया। और ये एक नया बयानिया वो लेकर आएंगे कि किसी तरीके से अवाम के अंदर वो दोबारा से मकबूल हों। लेकिन हालत तो इस वक्त ये है कि अपना उनका जो लाहौर था, जहाँ पर 14 हल्के हैं गालबन, और उनमें से सिर्फ एक नशिस्त बहुत ही क्लोज जाकर वो जीते थे, मुबैना तौर पर 13 नशिस्तें वो हारे थे, लेकिन फिर फॉर्म 47 में वो जो नशिस्तें थी उनमें नून लीग को जो है वो कामयाब किया गया। तो बहरहाल जी ये एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि नवाज़ शरीफ ये जो दरख्वास्त है वो दायर करें। और फिर इसके साथ ही अगर नवाज़ शरीफ ये दरख्वास्त लेकर आते हैं तो सिर्फ मामला 2017 तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये मामला फिर मज़ीद आगे जाएगा। फिर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, तो शाहखाना, इसके अलावा इद्दत निकाह केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, इसके अलावा साइफ़र केस, और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ, 2 बजे तक ट्रायल चला और फेयर ट्रायल नहीं इमरान खान साहब को दिया गया और कैसे सज़ाएँ सुनाई गई, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में किस तरीके से कालादम होता रहा ये मुसलसल ट्रायल, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई। तो फिर ये जो सिरा है ये वहाँ तक भी जाएगा और फिर यही जो सिरा है ये निकलेगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ भी, जिसमें उनके जो फ़ैसले थे, एक बल्ले का निशान वापस लेने वाला फ़ैसला, और फिर उसके बाद जो आरओज़ थे वो अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने का फ़ैसला, क्योंकि ये वो तमाम तर फ़ैसले थे, ये दोनों बड़े वो फ़ैसले थे जिसने पीटीआई को काफ़ी नुकसान हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला। तो इलेक्शन में खैर फिर भी अवाम ने उनको वोट दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, फिर पार्लियामेंट में जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं फिर ये भी खुलेगी और इसी वजह से शायद एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि ये जो मामला है वो खुले, और मेरे ख़्याल से शायद चीफ साहब जो हैं वो भी ये मामला ना चाहें। लेकिन खैर नून लीग की जो लीगल टीम है वो तो इस वक्त ये मशवरे दे रही है नवाज़ शरीफ को कि इस तरह से ना करें, लेकिन नवाज़ शरीफ का इस तरह से करने का जो मकसद है वो यही है कि किसी तरीके से अपना एक नया बयानिया लेकर आया जाए
और नए बयानिए की बुनियाद पर दोबारा उनकी जो पॉलिटिक्स में एंट्री है या दोबारा उनका जो खोया हुआ मुकाम है वो हासिल कर सकें। लेकिन खैर जो मुकाम उन्होंने हासिल किया था वो तो बिल्कुल जर्नलों की गोद में बैठकर और किस तरीके से वो आए सब कुछ हिस्ट्री में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सामने है। किताबें इसके ऊपर भरी पड़ी हैं, किताबों में बहुत कुछ इस हवाले से लिखा जा चुका है। इमरान खान वो वाहिद जेन्युइन सियासतदान हैं जो 22-24 साल की जदोजहद के बाद पब्लिक सपोर्ट से इक़्तिदार में आए और अब भी 2/3 अक्सरियत उनको मिली थी और अब भी अवाम जो है वो उनके साथ है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त दूसरी साइड पर सुप्रीम कोर्ट वाली साइड पर लीगल साइड पर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। फिर इसी तरीके से जी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी इस वक्त इतलात हैं जी कि सोचा जा रहा है और जो तैयारियाँ हैं वो शुरू की जा रही हैं, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं उनको वापस मिल जाते हैं। और फिर इसी तरीके से जी नवाज़ शरीफ का जो एक रस्सी है वो टाइट करने के लिए भी ये ख्याल किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, क्योंकि जो डील थी मुबैना तौर पर वो यही थी कि आपका भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और आपकी बेटी मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला और आप साइड पर हो जाएं। लेकिन अब चूँकि नवाज़ शरीफ ज़रा खुद मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का आलम इतना बढ़ चुका है कि पहले तो राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ थे, लेकिन अब वो ख़ुद भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनतखब हुकूमत है और उनके साथ धोखा हुआ तो फिर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो इनको लाने वाले हैं वो इस तहरीक के ज़रिए इनको फिर हटा भी सकते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा पीछे करने के लिए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और इस हुकूमत ने टिकना नहीं है। ये भी अहम तरीन जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। फिर इसी तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो कहते हैं ना कि पहली चिंगारी वो इस वक्त लग चुकी है और चिंगारी ये लगी है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग से ये मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम के तहत जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अब आप क्या करें कि जो वजारतें हैं सूबों की वो भी उनके हवाले की जाएँ। मिसाल के तौर पर वजारत सेहत है या तालीम की वजारत है, ये वफाक में भी होती है और सूबों में भी है, यानी कि सूबाई वज़ीर इत्तलात भी है, सूबाई वजारत भी है तालीम की और सेहत की, और फिर वफाकी वजारत भी है। और इससे क्या होता है जी, ज़ाहिर सी बात है क्लैशेस आते हैं, सूबों के पास ज़रा इख्तियार कम हो जाते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वजारतें वफाक से ख़त्म की जाएँ और सूबों का राइट है 18वीं तरमीम के बाद उनको ये जो वजारतें हैं वो दी जाएं। और अगर उनको ये वजारतें दी जाती हैं तो फिर जो इख्तियारात होंगे वो सूबों के पास आ जाएंगे, वफाक के पास फिर चंद वजारतें रह जाएंगी, महदूद वजारतें रह जाएंगी और वही महदूद इख्तियारात उनके पास रहेंगे और जो सूबे हैं वो एम्पावर हो जाएंगे। तो ये जी इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक चिंगारी लग चुकी है और इसमें आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मार्क माई वर्ड्स देख लीजिएगा कि इसी मामले को लेकर इन दोनों में जो लड़ाई है वो बढ़ेगी। नून लीग के इंटरनल क्लैशेस के हवाले से अगर आपको एक और एग्जांपल सामने रखूं तो आबिद शेर अली की जानिब से एक बयान सामने आया है और राना सनाउल्लाह को उन्होंने आप कहें कि थप्पड़ लगाया है और ये कहा है कि राना साहब, क्योंकि राना साहब इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनमें इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे, ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। तो आबिद शेर अली का ये कहना है जी कि अगर इमरान खान के मुकदमात झूठे हैं, इमरान खान के मुकदमात ठीक नहीं हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब फिर आप खुद ही जज लग जाएं और इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म कर दें और केसेस को ख़त्म कर दें। तो यहाँ तक इन दोनों के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ चुके हैं कि अब ओपनली ये दोनों एक दूसरे को हत्ते गले पड़ चुके हैं और एक दूसरे के मुखालिफ ही जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। यानी कि एक कहता है जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे ठीक हैं और सज़ाएँ ठीक हैं, दूसरा कहता है जी कि मुकदमे फ़ेक हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें बरी हो जाएंगे। तो एक ही जमात के अंदर ये दो मौक़िफ़ सामने आ गए हैं। तो जो लड़ाई है जो अभी तक छुपी हुई थी, जो अभी तक दबी हुई थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। और फिर इसी तरीके से राना सनाउल्लाह के हवाले से आपको बताऊं कि उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने से भी इनकार किया था, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया था, जावेद लतीफ़ ने भी इलेक्शन ज़िमनी और फिर हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने को तो शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी जी कि मुशीर आ जाएं आप मेरे साथ, तो उन्होंने इनकार किया था। राना सनाउल्लाह के हवाले से ये कहा जा रहा था जी कि वफाक में नहीं लेकिन पंजाब में उनको ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी, लेकिन पंजाब में भी राना सनाउल्लाह ने इतलात के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ लेने से इनकार कर लिया और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो मरियम औरंगज़ेब हैं वो उनके अंडर काम नहीं करना चाहते।
तो ये एक और बड़ा इख्तलाफ है जी, जो कि इसी नून लीग के अंदर सामने आ चुका है और इसी वजह से ही ये हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बन रहे। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। ईद के बाद सारा सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होने जा रहा है। इस हुकूमत ने रहना नहीं है, किसी सूरत नहीं रहना। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इलेक्शन दोबारा ना हो, लेकिन जो फॉर्म 45 वाला मामला खुल चुका है और फिर ये जो दीगर चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल में यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई को सीटें वापस मिलेंगी इलेक्शन अगर ना हुए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें हुकूमत बनाती है नहीं बनाती, क्या जो सूरत हाल है वो होती है। बहरहाल जी, आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।